बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में मूली और लीमू का अचार मैं डालूँगी इंशाल्लाह, बनाऊँगी, तैयार करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए 2.5 किलो, तकरीबन 2.5-3 किलो मूली थी। इनका छिलका उतार लिया मैंने अच्छे से और इस तरह के पीसेस काट लेने हैं। तो आप छोटे-बड़े पीसेस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर इन पीसेस को मैंने काट के तो ये कढ़ाई में डाल दिया। इसमें मैंने नमक डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच और 1.5 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच के करीब सुरख दरदरी मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच जो है ना सुरख पिसी हुई मिर्च इसमें शामिल कर दी है और अच्छी तरह मिक्स कर देना इन सारी चीज़ों को। और सारे ये स्पाइसेस जो है ना अच्छी तरह ये लग जाएँ इसके ऊपर, इनकी कोटिंग हो जाए मूली के पीसेस के ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर लीमू जो है ना ये डाल रही हूँ। तो लीमू 2 किलो मैंने लिए थे और इनको अच्छी तरह धोने के बाद फिर मैंने इनको हवादार जगह पे एक साफ़-सुथरे कपड़े के ऊपर फैला दिया था। किसी चारपाई के ऊपर कपड़ा डालें और ऊपर आप लेमन डालें और फैला दें। जब अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए, को पानी पानी वगैरह का एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद इनको काट के इनके बीज निकाल देने हैं। बीज निकाल के तो फिर इस तरह डाल देना है। अब आपके सामने मैं ये थोड़ी-सी हल्दी इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच होगी और 1 चम्मच सुरख दरदरी मिर्च है और नमक जो है ना ये थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है अचार में। तो तकरीबन 2 से ढाई चम्मच जो है ना नमक इसमें शामिल कर देंगे और सुरख पिसी हुई मिर्च भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब, थोड़ी-सी दरदरी मिर्च। तो ये सारी चीज़ें शामिल कर देनी है और करके ना तो इसको ना अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है। तो ये बहुत जल्दी जो है ना इसमें से पानी लैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको एक जालीदार टोकरी में फिर डालेंगे। डालने के बाद ना नीचे इसके एक बड़ा-सा बर्तन रखेंगे, इसका सारा पानी नुचड़ता रहेगा। 2 से ढाई चम्मच साबुत ज़ीरा है और 10 से 12 अदद लौंग और 2 चम्मच के करीब-करीब ये काली मिर्च है और 2 से 3 चम्मच साबुत खुश्क धनिया है। इनको मैं जो है ना थोड़ा-सा क्रश कर लूँगी इसमें डाल के मिक्सी के जार में। तो ये देखिए ये अभी 5 मिनट गुज़रे हैं तो कितना पानी इसमें से रिलीज़ हो रहा है इन दोनों चीज़ों में से, लेमन और मूली से। तो इसको अब मैं डालूँगी एक जालीदार टोकरी में। टोकरी में डालूँगी और नीचे कोई रखूँगी बर्तन पहले। तो फिर उसमें रखेंगे जालीदार टोकरी, तो उसमें ये डाल देंगे और 24 घंटे इसको मैंने इसी तरह ढाँप के रख देना है। तो इसमें से सारा पानी जो है ना ये नुचड़ जाएगा, अलहदा हो जाएगा। तो असल में मजबूरी ये होती है इससे पानी रिलीज़ करने की। ये देखिए दरदरा सा मसाला मैंने तैयार कर लिया है, इसको एक साइड पे अब महफ़ूज़ कर लेंगे। तो ये जो अचार है ना ये अभी इसको 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए तो मैंने इसको रखना है। तो फिर इसमें से बहुत सारा पानी जो है ना अलहदा हो जाएगा। ये पानी इसका जो होता है ना ये आप किसी पौधे वग़ैरह के जड़ों में डाल दीजिए, गमले वग़ैरह में डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा होता है। तो ये है कि इसका फ़ायदा तो बहुत होता है, लेकिन अगर इसमें पानी वग़ैरह रह जाए ना इसका, तो मॉइस्चर रह जाए, तो फिर अचार जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए ये मजबूरी होती है कि इसको ना पानी को रिलीज़ करना होता है, इसमें से निकालना होता है। तो इस तरह ये देखिए टोकरी मैंने जालीदार रख दी एक परात में, तो काफ़ी सारा पानी अभी से ही निकलना शुरू हो चुका था और लीजिए ये 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने। तो ये 2 दिन के बाद आप देखिए कितने अच्छे से ये ड्राई हो चुके हैं और इसमें से जो पानी लैदा हुआ है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए साथ-साथ जैसे-जैसे परात में से पानी जो है ना टोकरी से लैदा होता जाता था, मैं ये निकाल के एक इस बड़े बर्तन में रख रही थी, ग्लास में, मग में। तो ये देखा आपने कि कितना सारा पानी इसमें से लैदा हुआ है। तो अब ये काफ़ी अच्छी हालत में है, ये काफ़ी जो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं ये पीसेस सारे। तो अब इसमें मैंने तेल गरम करके एक साइड पे रखा हुआ है। तो तेल को एक जोश दे लेना है तेज़ आँच पे, तो फिर उसको ठंडा कर लेना है। ये मसाले जो मैंने दरदरे से पीसे थे ना, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनके साथ आप यकीन कीजिए जो लौंग इसमें इस्तेमाल हुआ है और जो चीज़ें,
इतनी ज़बरदस्त खुशबूदार जो है ना, ये इतना खुशबूदार हमारा अचार तैयार होगा ना इंशाल्लाह, और काफ़ी देर तक ये इससे ना अच्छी हालत में रहता है, स्टेबल रहता है, ये अचार ख़राब नहीं होता। जो मैंने ऑयल गरम किया था ना, काफ़ी अच्छे से उसको ठंडा करने के बाद इसमें मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद कुछ खड़े मसाले फिर मैंने इसमें डाल दिए, साबुत खुशक धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा, और ये लौंग जो है ना, ये फिर मैंने 7-8 डाल दिए इसमें। तो ये लौंग जो है, ये इसका असर तेल में रचता रहेगा, बसता रहेगा जनाब, तो ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैदे के लिए, आवाज़ की फसाहत के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करता है। तो इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसकी वजह से अचार भी जल्दी ख़राब नहीं होता। बहुत देर तक अचार जो है ना बेहतरीन हालत में रहता है। तो ये सारा मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ये चीनी का बर्तन होता है, इसके ऊपर रोगन हुआ होता है, ये मर्तबान है ये चीनी का, तो इसमें मैंने डाल दिया रोगनदार चाटी होती है एक, रोगनी चाटी होती है, उसके अंदर भी अचार डाला जाता है, वो भी बहुत अच्छी हालत में रहता है अचार उसमें भी। और इस तरह मर्तबान आप ले लीजिए, इसको साफ़ सुथरा धोने के बाद इसे ड्राई करना है, इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं रहना चाहिए। तो सारा अचार इसमें शामिल कर दिया है, और अब मैं एक दस्तरख़्वान की मदद से इसको ना बाँध दूँगी, और जब ज़रूरत हुई तो फिर एक ही चम्मच, इसमें लकड़ी का चम्मच कोशिश करेंगे इस्तेमाल करने के, इस्तेमाल करेंगे कि कोई और चम्मच वग़ैरह ना इसमें ज़्यादा जाए। अगर मॉइस्चर वग़ैरह कोई इसमें शामिल हो जाए तो फिर ये ख़राब हो जाता है अचार। तो अब एक दस्तरख़्वान की मदद से इसको ढाँप दूँगी मैं। तो ये देखिए, अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अचार हमारा तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।